हेलो दोस्तों, अभी आप लोगों के सामने जो आज के क्वेश्चंस हैं ये आरआरबी एनटीपीसी 2019 में पूछे गए हैं और 29 जनवरी 2021 की शिफ्ट के क्वेश्चंस हैं। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि x प्लस 1/x की वैल्यू 5 है, तो 3x/2x² प्लस 2 माइनस 5x की वैल्यू क्या होगी। अब ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या होता है कि इसमें हम ऊपर और नीचे दोनों तरफ x से डिवाइड करेंगे। तो x से डिवाइड करोगे आप तो ऊपर आ जाएगा 3 और नीचे आ जाएगा 2x प्लस 2/x माइनस 5, क्योंकि नीचे x से डिवाइड हुआ है। अब यहाँ पर क्या होगा कि 2 बाहर कॉमन आ जाएगा, 2 बाहर कॉमन आ जाएगा तो उस केस में क्या होना है, 3/2x प्लस 1/x माइनस 5 रह जाएगा। और x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी है, 5। तो यहाँ पर अपन जब 5 की वैल्यू रखेंगे तो 3/2 इंटू 5 माइनस 5 हो जाएगा। तो नीचे क्या होगा, 10 माइनस 5, और ये क्या होता है 10 माइनस 5 5, तो 3/5 हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक इमारत के शीर्ष से समान ऊंचाई के दो घरों का अवनमन कोण पूर्व की ओर 45 डिग्री और 30 डिग्री है, और यदि दोनों घरों के बीच 50 मीटर की दूरी है तो इमारत की ऊंचाई क्या होगी। अब देखिए यहाँ पर क्या होना है कि ये एक इमारत है और यहाँ पर दो घर हैं और घर का यहाँ से अवनमन कोण ये तो बन रहा है 30 डिग्री का, ये घर की ऊंचाई है। यहाँ पर जो दो घर हैं, एक मकान से इसका एंगल बन रहा है 30 डिग्री, एक मकान से इसका एंगल बन रहा है 45 डिग्री। अब आप देखिए इसे किस प्रकार सोल्व करते हैं। इन दोनों मकानों के बीच की दूरी आ रही है अपने पास में 50 और ये वाली अपने को नहीं मालूम है। तो किसी भी समकोण त्रिभुज में अगर वो 45 डिग्री का एंगल बना रहा है तो ये भी 45 डिग्री का होगा, और इस केस में ये एक तरीके से समद्विबाहु त्रिभुज बन जाता है। और ये दोनों जो दूरी ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी जो ऊंचाई है ये दूरी भी उसी के इक्वल होगी, तो ये x और x हो गया। और यहाँ ये 30 डिग्री का एंगल यहाँ बन रहा है, तो 30 डिग्री की सामने वाली भुजा 30 डिग्री के साथ वाली भुजा का 1/√3 होती है। मतलब अगर ये x है तो ये √3x होगा, क्योंकि इसका 1/√3 ही तो ये वाली भुजा होगी। या इसे ऐसा मान लीजिए कि ये 30 डिग्री है तब ये एंगल 60 डिग्री होगा, और जब ये 60 डिग्री एंगल होगा तो 60 डिग्री के एंगल के पास वाली भुजा के सामने वाली जो भुजा होती है वो उसका √3x होती है। और सामने वाली भुजा कौन सी है, जो 30 डिग्री के पास वाली भुजा है। तो ये हो जाएगी यहाँ से लेकर यहाँ तक √3x, तो ये हो गया √3x। और यहाँ ये वैल्यू में दी हुई है 50, तो √3x में से जब हम 50 माइनस करेंगे तो ये इक्वल होगा x के, क्योंकि √3 यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल है, उसमें से 50 माइनस कर देंगे तो वो x के इक्वल आ जाएगा, और x ही इमारत की ऊंचाई है। अब यहाँ क्या करना है हमें कि इस x को जब इस साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा 50 = x इस साइड आ जाएगा तो √3x माइनस x हो जाएगा। तो ये x √3x माइनस x, यहाँ से x अपन
बाहर कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या रह जाएगा, √3 माइनस 1। और x की वैल्यू निकालने के लिए क्या होगा, 50 बटा √3 माइनस 1। और इसे रेशनलाइज करने के लिए अपन ऊपर नीचे √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस उस √3 प्लस 1 और √3 माइनस 1 मिलके हो जाएंगे 3 माइनस 1, जिसकी वैल्यू होगी 2। और 2 को जब 50 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो मान आएगा 25। तो इस प्रकार हमारा आंसर होगा 25 इंटू √3 प्लस 1, जो कि ये आंसर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या होना है कि थीटा की वैल्यू है कोट इनवर्स -1/√3। तो ये हो जाएगी कोट थीटा की वैल्यू -1/√3। और माइनस कोट थीटा की कोट 60 का मान होता है 1/√3। और माइनस होने के लिए क्या होना है, आप जानते हो कि पहले चतुर्थांश में सभी मान पॉजिटिव होते हैं और दूसरे चतुर्थांश में साइन के मान पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी नेगेटिव होते हैं। तो अपन सबसे पहले दूसरे अगर चतुर्थांश में जाते हैं तो कोट का मान 60 लाने के लिए हम क्या करेंगे, पाई माइनस 60 डिग्री करेंगे, तभी माइनस कोट 60 डिग्री आएगा। और कोट 60 डिग्री का मान 1/√3 होता है। इस प्रकार कोट पाई माइनस 60 डिग्री माइनस कोट 60 डिग्री होगा और उसकी मान आएगा -1/√3। और पाई का मान होता है 180 डिग्री। तो इस प्रकार कोट पाई माइनस 60 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, कोट 120 डिग्री। और 120 डिग्री को हम 2π/3 भी लिख सकते हैं। तो हमारा आंसर होगा 2π/3 हमारा आंसर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमारे पूछा गया है और ऑप्शन अगर लॉगरिथम में दी हुई है, लॉग में हमें इसके मान ज्ञात करने हैं, तो हम इस दोनों साइड ही हम लॉग ले लेंगे। तो ये हो जाएगा log y इज इक्वल टू log x अपॉन log 2 प्लस a और इसकी घात हो जाएगी z। तो ये किस तरीके से सोल्व होगा, ये होगा log y इज इक्वल टू log x। और जब ऐसा डिवाइड में होता है, सॉरी ये होगा, जैसे इस साइड हो जाएगा log y, तो ये हो जाएगा log x अपॉन 2 प्लस a की घात z। तो ये हो जाएगा log y इज इक्वल टू log x माइनस log 2 प्लस a की घात z। और जब log ऐसे यहाँ पर घात z आ जाती है तो वो इस तरीके से सोल्व होगा कि log x माइनस z log 2 प्लस a। अब यहाँ क्या करना है कि z वाली वैल्यू हम इस साइड ले आएंगे और log y उस साइड लेके आएंगे, तब हमारे पास में ये हो जाएगा z log 2 प्लस a इज इक्वल टू log x माइनस log y। और log x माइनस y को अपन वापस log x बटे y के रूप में लिख सकते हैं। और इस प्रकार z की वैल्यू क्या आ जाएगी, log x अपॉन y अपॉन log 2 प्लस a। और ये हमारा आंसर होगा। log x बटा y अपॉन 2 प्लस a हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार ये क्वेश्चंस यही समाप्त होते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।